ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को बदनाम करते हैं। ये देखिए महाराज जी पूछिए इनसे। दोस्तों, एक 38 साल की महिला अपने पति के साथ कुंभ मेला स्नान के लिए गई। गंगा नदी में स्नान करने के बाद जब वह बाहर निकली तो देखा कि उसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा। महिला ने तुरंत इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दिखाई नहीं दिया। इसके बाद वह समझदारी दिखाते हुए पास में खड़े पुलिस वालों के पास पहुंची और अपनी समस्या बताई। पुलिस ने सलाह दी कि वह माइक पर अपने पति का नाम अनाउंस करवाए। महिला ने उनकी बात मानी और माइक पर अपने पति का नाम पुकारा। इसके बाद वह वहीं बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। 2 घंटे तक वह लगातार इंतजार करती रही, लेकिन उसका पति वापस नहीं लौटा। महिला फिर से पुलिस वालों के पास गई। इस बार पुलिस वालों ने कहा कि वह बार बार माइक पर अनाउंस करवाती रहे और वहीं पर रुकी रहे, ताकि अगर उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां आए तो वे एक दूसरे से मिल सकें। महिला ने उनकी बात मानकर हर घंटे में 2-3 बार माइक पर अनाउंस करवाना शुरू किया और उसी स्थान पर बैठकर इंतजार करने लगी। लेकिन शाम होने तक उसका पति नहीं लौटा। इंतजार करते करते महिला की उम्मीद टूटने लगी। वह रोने लगी, बिलखने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। उर्मिला नाम की 38 साल की महिला और उनके 45 वर्षीय पति सौरभ यादव बिहार के दरभंगा जिले से बड़ी श्रद्धा के साथ कुंभ मेले में स्नान करने आए थे। दोनों का उद्देश्य गंगा स्नान कर पुण्य कमाना था। जब उर्मिला स्नान के लिए गंगा नदी में गईं, तो सौरभ ने उनसे कहा कि पहले वह स्नान कर लें और वह सामान की देखरेख करेंगे। इसके बाद जब उर्मिला स्नान करके वापस लौटी तो सौरभ कहीं दिखाई नहीं दिए। महिला ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। इस दौरान उर्मिला का सारा सामान, मोबाइल और पैसे, सब कुछ सौरभ के पास ही था। ठंड बढ़ती जा रही थी और उर्मिला भीगे कपड़ों में काफी परेशान हो रही थी। उन्होंने सोचा था कि स्नान के बाद उनका पति नहाने जाएगा, लेकिन यह सब उलझन में बदल गया। कुंभ मेले जैसी भीड़ भाड़ में यह अक्सर होता है कि स्नान करने वाले अपना सामान किसी जगह रखकर जब लौटते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग नहाने आते हैं और ऐसे में यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि अपने परिजन कहाँ खड़े हैं। यही स्थिति उर्मिला के साथ भी हो गई। शाम के 7 बजे तक ठंड बढ़ने लगी और उर्मिला पूरी तरह हताश और परेशान हो गई। भीगे कपड़ों में ठंड के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई थी। अपने पति को ढूंढने की हर संभव कोशिश के बावजूद जब वे उन्हें नहीं मिली तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भीगे कपड़ों में ठंड से कांपती हुई महिला शाम 7 बजे तक वहीं बैठकर अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह पास के एक साधु महात्मा के तंबू में चली गई। वहां आग जल रही थी तो ठंड से राहत पाने के लिए वह आग के पास बैठ गई। साधु बाबा जो वहां बैठे थे उसे देखकर पूछने लगे, तुम इतनी परेशान क्यों हो, रो क्यों रही हो? महिला ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई और कहा कि उसका पति मेले में कहीं गुम हो गया है। उसने बताया कि वह बहुत कोशिशों के बाद भी अपने पति को ढूंढ नहीं पा रही। साधु बाबा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पति बस रास्ते में हैं। मुझे लगता है कि वे 1-2 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। तुम्हारी उनसे मुलाकात जरूर होगी। महिला ने बाबा की बात पर भरोसा कर लिया और थोड़ी देर बाद साधु बाबा उससे बातचीत करते करते अचानक पूछने लगे, अभी तक तुम्हारे कोई बच्चा नहीं हुआ, सही कहा ना? यह सुनकर महिला चौंक गई और हैरानी से बोली, बाबा, यह बात आपको कैसे पता? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, मेरे शरीर में कोई कमी है। साधु बाबा ने उसे सांत्वना दी और कहा, मेरे पास इसका उपाय है, तुम्हारा बच्चा जरूर होगा। यह सुनकर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कुछ पल के लिए यह भी भूल गई कि वह कुंभ मेले में है और उसका पति गुम हो गया है। खुशी से भावुक होकर वह साधु बाबा के पैरों में गिर गई और कहने लगी, बाबा, मैं बच्चे के लिए बरसों से तड़प रही हूं। हमारे गांव के एक साधु ने कहा था कि कुंभ मेले में स्नान करने से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसी उम्मीद से मैं अपने पति के साथ यहां आई थी, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि मेरी आपसे मुलाकात होगी और आप मेरे बारे में इतना सब कुछ जान लेंगे।
महिला ने हाथ जोड़कर बाबा से निवेदन किया, बाबा कृपया बताइए मुझे क्या करना होगा ताकि मैं मां बन सकूं। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। महिला साधु बाबा की बातों पर भरोसा करके उनके दिए हुए सेब को खा लेती है। जैसे ही वह सेब खाती है तुरंत नशे की हालत में बेहोश हो जाती है और वहीं तंबू में लेट जाती है। महिला को बेहोश देखकर साधु बाबा तंबू का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद साधु बाबा महिला के साथ वह सब गंदी हरकतें करते हैं जिनके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कुछ घंटों बाद जब महिला को थोड़ा होश आता है तो बाबा फिर से उसे एक और सेब खाने के लिए देते हैं। सेब खाते ही महिला फिर से नशे में डूब जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। 3 दिन तक साधु बाबा ने महिला को अपने तंबू में रखा और उसके साथ गलत व्यवहार किया। महिला को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि साधु बाबा उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ धोखा कर रहे हैं। एक दिन भगवान की कृपा से साधु बाबा किसी काम से तंबू से बाहर चले जाते हैं। उसी दौरान एक रिपोर्टर की नजर तंबू के अंदर सोई महिला पर पड़ती है। महिला की हालत देखकर रिपोर्टर को शक होता है और वह उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। महिला पूरी तरह से नशे की हालत में थी और होश में नहीं थी। रिपोर्टर तुरंत 3-4 पुलिस वालों को बुलाता है और उन्हें सारी स्थिति समझाता है। पुलिस जब महिला को उठाने की कोशिश करती है तो वह धीरे धीरे होश में आती है। पुलिस महिला से पूछती है कि वह तंबू में क्या कर रही है और किसके साथ यहां आई है। महिला बताती है कि वह साधु बाबा के साथ पूजा पाठ कर रही थी। जब पुलिस पूछती है कि बाबा कहां हैं तो महिला जवाब देती है कि बाबा कुछ देर पहले ही बाहर गए हैं। महिला इतनी नशे में थी कि उसे यह तक नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है या वह कितने दिनों से तंबू में थी। पुलिस महिला को तंबू से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वह बाबा के बिना जाने से इनकार कर देती है। वह बार बार कहती है कि जब तक बाबा नहीं आते वह तंबू से नहीं जाएगी। पुलिस समझ जाती है कि महिला के साथ धोखा हुआ है। इसी बीच तंबू के आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि मामला अब बड़ा हो चुका था। तभी साधु बाबा वहां लौटते हैं। जैसे ही महिला उन्हें देखती है वह पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए कहती है, देखो बाबा जी आ गए हैं। महिला पुलिस वालों को देखकर कहती है, इनसे बात कर लो, जो पूछना है इन्हीं से पूछ लो। साधु बाबा जब अपने तंबू में पुलिस और भीड़ को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ जाती है और वे दौड़कर उन्हें पकड़ लेते हैं। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पता चलता है कि वह व्यक्ति साधु बाबा नहीं है बल्कि जयपुर का रहने वाला है जिसने साधु का भेष बनाकर कुंभ मेले में पैसा कमाने के लिए यह ढोंग रचा था। कुंभ मेले की भीड़ और लोगों की आस्था का फायदा उठाकर वह अपने जैसे कई लोगों के साथ ठगी और धोखाधड़ी कर रहा था। ऐसे लोग कुंभ मेले को धन कमाने का जरिया बना लेते हैं। कोई चाय बेच रहा होता है, कोई टीका लगाकर पैसे कमा रहा होता है। इनकी मानसिकता होती है कि कुंभ मेले के दौरान लाखों रुपए कमा लिए जाएं। ऐसे में कुछ लोग साधु का भेष धारण कर लेते हैं। 300 से 400 रुपए में साधु का कपड़ा खरीदकर टीका लगाकर मेले में घूमते हैं और पैसे कमाते हैं। जब पुलिस इस साधु के ढोंग का पर्दाफाश करती है तो जनता का गुस्सा फूट पड़ता है। साधु का वेश धारण कर धोखाधड़ी करने वाले इस व्यक्ति की जमकर पिटाई होती है। आसपास के असली साधु और नागा बाबा भी गुस्से में आकर उसे पीटते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर तंबू से बाहर निकालती है और कपड़े उतरवाकर उसकी असलियत सबके सामने लाती है। लोग इस बात से बेहद नाराज हो जाते हैं कि वह व्यक्ति साधु का भेष बनाकर उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद भीड़ में चर्चा होने लगती है कि कुंभ मेले में ऐसे ढोंगी और ठगों की भरमार हो चुकी है। इस घटना के बाद आसपास के असली साधु महात्माओं ने बताया कि असली साधु महिलाओं से दूरी बनाकर रखते हैं और उनसे बातचीत तक नहीं करते, लेकिन ऐसे ढोंगी साधु जो केवल आस्था का फायदा उठाने आते हैं कुंभ मेले की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दौरान और भी घटनाओं का पता चला, जैसे एक अघोरी बाबा ने 10 साल की बच्ची को कई दिनों से अपने पास रखा हुआ था। वह कह रहा था कि बच्ची के माता पिता उसे दान में देकर चले गए हैं, लेकिन जब बच्ची से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। इसलिए सभी से अपील है कि कुंभ मेले में जाएं तो सतर्क रहें।
अपने परिवार को साथ रखें और हर किसी पर भरोसा न करें। भीड़ भाड़ में बच्चों और महिलाओं का खास ध्यान रखें। अगर मेला खत्म होने के अंतिम चरण में स्नान करने जाएं, तो भी पवित्रता और फल वहीं मिलेगा। यह घटना एक चेतावनी है कि कुंभ मेले में आस्था के नाम पर कई ढोंगी अपनी चाल चल रहे हैं। असली और नकली साधुओं में फर्क करना जरूरी है। फिलहाल पुलिस ने उस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और महिला को रिहा कर दिया है। आज की इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।